हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एफटीपी चैप्टर का शॉर्ट वीडियो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 25 जिन लोगों का अटेम्प्ट है। बहुत ध्यान से देखना। इस वाले वीडियो के अंदर मैंने एफटीपी के दो क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। एक क्वेश्चन तो है DFIA स्कीम, यानी कि डी मतलब ड्यूटी, एफ मतलब फ्री, आई मतलब इंपोर्ट, ए मतलब एथोराइजेशन स्कीम। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात है कि मान लो कि मैंने कुछ इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, कुछ इनपुट्स इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी क्या कहती है? ये कहती है कि भैया अगर आपने कुछ इनपुट इंपोर्ट्स किए हैं, ठीक है ना, जिनका यूज करने वाले हैं आप ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जिसको आप एक्सपोर्ट करोगे, तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना। तो ये बात करती है। पहली बात तो DFIA स्कीम क्या बात करती है। उसके बाद किन किन केसेस में क्या क्या चीजें हैं, इसके क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बता रखा है, आजकल बारिश का मौसम है तो याद रखना गाड़ी के टायर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टायर से याद रखना, ठीक है। टायर वर्ड याद रखना। अगर इंपोर्ट ऑफ टायर की बात करें इस स्कीम के अंदर तो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ये बोलो, क्लियर है। दूसरी और क्या चीज अलाउड नहीं है? एक और चीज है यहाँ पे जिसके लिए DFIA स्कीम जो अपनी है, ठीक है ना, DFIA स्कीम जो है वो क्या है, अवेलेबल नहीं है। किसके लिए? दो सेक्टर, एक तो जेम सेक्टर और दूसरा क्या है, ज्वेलरी सेक्टर। ये दो के लिए भी अलाउड नहीं है। दो बातें होगी। अब एक और चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कि DFIA स्कीम क्या कहती है। उसके अंदर ये कहते हैं कि ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आप एडवांस एथोराइजेशन पढ़ोगे तो वहां पे 8 ड्यूटी होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहाँ पे ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट है। और यहाँ पे वैल्यू एडिशन, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू एडिशन क्या है, 20% है। और जो DFIA है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है। DFIA क्या है, ट्रांसफरेबल है, ठीक है ना। और जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं, जो हर एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के लिए एक सेपरेट DFIA इशू करना होता है, ठीक है ना। ये भी क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो DFIA स्कीम है इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है, तो इसकी वैलिडिटी 12 मंथ के लिए होती है, डेट ऑफ इशू से लेकर 12 मंथ के लिए। ये मैंने इसके अंदर पॉइंट बता दिया है, ठीक है, ताकि आगे जाके अगर कंपैरिजन हो तो वहां पे आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, एडवांस एथोराइजेशन और DFIA के बीच में कंपैरिजन जब होता है तो ये वहां पे आपके काम आता है। तो इतने से पॉइंट भी अगर याद रह गया आपको तो काफी है, ठीक है। तो ये तो होगा आपका एक क्वेश्चन। अब आप एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन, आज के इसी शॉर्ट वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं एफटीपी के। दूसरा क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो आपको लास्ट डे के लिए रिवीजन भी रखना है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सको इसको कर लो, क्योंकि ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, इसका रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट लॉजिकली हम इसको समझ सकें। एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है। स्टेट द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर। पहली बात तो ये एक्सपोर्टर से रिलेटेड होता है। मान लो कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं, ठीक है ना, मान लो कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं, तो एक ऐसा वे एक्सपोर्टर्स जो हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं जब थ्रेशोल्ड चेक करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो आपको याद होगा उसमें एक्सपोर्टर का देखा जाता है कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वगैरह क्या है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर अगर है और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस अगर है, ठीक है ना, एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के देखेंगे, ठीक है, तो वो एंटाइटल होंगे इस चीज के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए। तो एक्सपोर्टर्स हैविंग क्या, पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, वो क्या होंगे, सेल बी एंटाइटल, ठीक है ना, फॉर एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। दूसरा, एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ओनली फिर सिर्फ उन्हीं आइटम्स के लिए इशू किया जाता है जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के अंदर नोटिफाइड होती है, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे लिख रखी है कि एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट सेल ओनली बी इशूड फॉर द आइटम नोटिफाइड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एड होक नॉर्म्स, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर ये बता रखा है कि आपको एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा मतलब नॉट अवेलेबल। किस केस में? इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स
वेयर, जहां पे इनपुट नोटिफाइड है, जहां पे इनपुट नोटिफाइड है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। 3 पॉइंट तो ये है, और चौथा पॉइंट ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन इन टर्म्स ऑफ CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स will be granted up to 300% of FOB वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड और FOR वैल्यू ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट इन प्रीसीडिंग ईयर और 1 करोड़ विच एवरेज हायर। ये वाला पॉइंट आप लर्न कर लेना। बाकी ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। ये 3 पॉइंट कैसे याद करोगे कि एक एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर का क्या देखना है, पास्ट परफॉर्मेंस। अगर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है 2 फाइनेंशियल ईयर की देखनी है तो वो एंटाइटल होगा, ठीक है ना, इसके लिए। और क्या देखना है कि भैया सिर्फ उन्हीं आइटम के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना, अलाउड है जो नोटिफाइड है, ठीक है ना, उन्हीं आइटम्स के लिए जो नोटिफाइड है। कहां पे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के अंदर, ठीक है ना। और किसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वेयर इनपुट नोटिफाइड है, उन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के लिए अवेलेबल नहीं है रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है ना, जहां पे, ठीक है ना, इनपुट क्या है, नोटिफाइड है, ठीक है ना। आई होप ये 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर होंगे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन को लास्ट डे रिवीजन के लिए पक्का रखना, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का एक पार्ट आपको जरूर देखने को मिल सकता है सितंबर 25 में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग श्योर शॉर्ट वीडियो की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है ना, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 100 से 150 क्वेश्चन मैं आपको IDT के दे दूं, जिसमें कस्टम, GST, ठीक है ना, थ्योरी के सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे, जो कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद मैं जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर के अंदर खाली ये क्वेश्चन, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पूरा चांस है कि सितंबर 25 में एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। और सबके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो कैसा लगा, ठीक है। थ्योरी का चैप्टर है ये, हल्की मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, पर ये इसका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्ट लिख के पूरे नंबर मिल जाने, इसमें कुछ भी इधर उधर की कुछ भी चीजें नहीं है। थैंक यू।